गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तो हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले पिछले जो भी 17 अध्याय हैं उनको समझ लेना आवश्यक है। तो हम लोग प्रथम अध्याय से कल शुरू किए थे। देखिए, जब तक हमसे संसार का चिंतन होगा, आप सच्ची सच्ची समझ लीजिए कि जब तक हमसे संसार का चिंतन होगा, उसमें मन लगा रहेगा, तब तक हम शांति को प्राप्त नहीं होंगे। तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। जब तक हम संसार का चिंतन करते रहेंगे, शांति से तो दूर ही रहेंगे। संसार को सुधारना चाहेंगे तो अपना बिगाड़ लेंगे। तो जब हम चिंताग्रस्त होते हैं तो मन अशांत हो जाता है। चिंताग्रस्त होते ही मन की शांति चली जाती है, और यह जब तक रहेगा तब सुख आनंद प्रसन्नता का अभाव ही रहेगा। क्यों रहेगा? तो इसको तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बहुत सुंदर ढंग से कि तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हु मन विश्राम, और जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। शोक धाम तजी काम। तो जब तक यह जीव शोक के घर काम वासना को त्याग कर श्री राम को नहीं भजता, भगवान को नहीं भजता, तब तक उसके लिए न तो कुशल है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति मिलती है। मतलब उसको स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती है। यदि वो राम को नहीं भजता है, प्रभु को नहीं भजता है, भगवान को नहीं भजता है, तो ये सच्ची सच्ची हम समझ लें कि हमारे स्वप्न में भी हमको शांति नहीं मिलेगी। नारायण, जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो भगवान हमारे माध्यम से अपना कार्य करवाएंगे। और ये स्वस्थ तभी रहेंगे जब हम शारीरिक रूप से परिश्रम कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं, मन भगवान का ही चिंतन कर रहा है और बुद्धि भगवान में लगी हुई है। तो ये तीनों रूप से यदि हम भगवान को भजन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? तो अपने माध्यम से, हमारे माध्यम से भगवान ही कार्य कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। वहाँ हम भाव खत्म हो जाता है। तो अब एक बात हम समझ लें कि जब हम शतरंज का खेल खेलते हैं तो उस पर पैदे होते हैं, चलाया जाता है। वो चलाने वाला जानता है कि वो कितना कदम चलेगा और कैसे चलेगा, किसी को कैसे मारेगा। और यदि वो पैदा समझ ले कि हमने किसी को मारा है, तो यह मूर्खता ही है और कुछ नहीं है। सब भगवान द्वारा यह संसार रचा हुआ है, हम केवल एक प्यादे हैं। भगवान हमारे माध्यम से कार्य करवाना चाहते हैं, वही होगा, वही हमें बन भी जाना है। तो अब प्यादा ही समझने लगे कि मैंने ही इसको मारा है, तो उससे बड़ा कौन मूर्ख है? तो हम प्यादा ही हैं। जैसे अर्जुन युद्ध करने के लिए गया था, भगवान ने कहा कि देखो, पहले ही हम इन सबको मार दिए हैं, तुमको कुछ करना नहीं है, बस प्यादा बन जाना है। सब मरे हुए हैं। फिर भी उसको वो था कि मैं मारूंगा, इसीलिए उसको दुख हुआ। तो शारीरिक और बौद्धिक स्थिति गड़बड़ न हो पाए, यहाँ ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। अब अर्जुन यह अपने आप से निर्णय ले लिए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कोई भगवान ने नहीं बताया कि युद्ध मत करो, या उनको तत्वबोध तो हो नहीं गया था कि हम युद्ध नहीं करेंगे।
ये अपने आप से मतलब निर्णय लिए हुए हैं। और इसलिए महाराज, जब अर्जुन जैसे महायोद्धा ऐसे समस्या से भागना चाहता है तो उसे प्रेम से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि उसे प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है। उसे तो भाई थोड़ा टाइट होके ही समझाना पड़ेगा, डांट के समझाना पड़ेगा। इसीलिए दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा, क्लैब्यमाश्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम व्यक्तवोतिष्ठत परंतप। व्यक्ति के जीवन में कायरता तब आती है, किसी के भी जीवन में कायरता तब आती है जब वह स्वार्थ से जीता है और स्वार्थ के लिए जीता है। यदि हम स्वार्थ से जी रहे हैं तो हम कायर हो जाएंगे महाराज। और जिस व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ समाप्त हो गया है और जीवन में कुछ उच्च लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है, वह एक मोहन चंद्र गांधी से महात्मा हो सकता है। वह इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य उच्च रखा हुआ है। यदि हमारा लक्ष्य परमात्मा हो गया है तो हम ये तू मैं के चक्कर से ऊपर उठ गए हैं। हाँ, एक बात समझने लायक है हमारे जीवन में, यदि किसी भी दूसरे को कोई समस्या हो गई तो हम ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। किसी को भी समस्या हो जाए हम ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमारी समस्या शुरू हो जाती है, हमारे साथ आती है, तो सब ज्ञान में आग लग जाता है। हम दूसरे को तो बहुत उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं को जरूरत पड़ गया तो सब उपदेश गायब हो जाता है। फिर वो रोने बैठ जाते हैं। तो दूसरे को उपदेश देना एक बात है, पर स्वयं उस उपदेश को अपने जीवन में उतारना दूसरी बात है। हालांकि यह होनी नहीं चाहिए। यदि हम ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे तो दूसरे से अपेक्षा करेंगे कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। यदि हम पिता होके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान संध्या वंदन नहीं करते हैं और अपने पुत्र से इच्छा रखते हैं कि वह सुबह उठ के संध्या वंदन इत्यादि कर्म करे, तो ये संभव नहीं है। सुधार तो स्वयं सिद्ध होता है महाराज। सुधार तो स्वयं में आवश्यक है। हो सकता है कि आपके सुधरने के वजह से देखा देखी कोई दूसरा सुधर जाए, वरना आपके कहने से कोई सुधरने वाला नहीं है। सुधार स्वयं को करना है, साधना स्वयं में करनी है, किसी से कराना नहीं है। तो ज्ञान को हमें स्वयं पर पहले लागू करना है। सामने वाला हो सकता है कि आपको देख के सुधर जाए, तो हमें अपनी दृष्टि में सुधार लाना है महाराज। संसार को सुधारना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार तो भगवान का ही विस्तार है, भला उसको कौन सुधार सकता है। यह तो शिव की बगिया है महाराज। उस बगिए के फूल आप भी हैं, दूसरे भी हैं, उनको क्यों हम सुधारें। तो यदि हमें अपनी दृष्टि बदलनी है तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि देखो, जो भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संग अकर्मणि। भगवान कहते हैं कि इस सिद्धांत को जब लागू करेंगे आप जीवन में, तो इसको जीवन में उतारना, जब हम उतार लेंगे तब हम सही दिशा में चल रहे हैं। तो इसको कैसे जीवन में उतारें? तो जीवन में अच्छा, इसे उतारने से क्या लाभ होगा? तो इससे लाभ होगा कि हमारे जीवन में धैर्य आ जाएगा। तब ऐसा होगा तो जीवन में यदि कितनी भी समस्या आ जाए, उस व्यक्ति के मन का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें नहीं चाहिए, वो हम ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म कर रहे हैं, तो हम उसमें फंस नहीं रहे हैं। ऐसा जब हो रहा है तो हमें धैर्य बना रहेगा हमारा। तो जो भगवान के लिए कर्म करते हैं
वही समत्व के लिए कर्म करते हैं, वही समत्व को प्राप्त होते हैं। तो जो भगवान ने समत्व योग कहा, समत्व योग द्वितीय अध्याय का देखा जाए सिद्धांत, तो सिद्धांत का नाम है समत्तम योग उच्यते। तो यह जो समत्व योग भगवान ने कहा, तीसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछ दिए कि भाई आप तो हमें समत्व योग कह रहे हैं, उसके बाद फिर यह युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों हमको लगा रहे हैं, हमको कर्म में क्यों फंसा रहे हैं? माने हमारे आध्यात्मिक जीवन प्रणाली का रूपरेखा क्या है? आध्यात्मिक होना माने यह नहीं है कि हम कोई कर्म नहीं करेंगे। अब साधु का भेष आपका हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपको पांव पूजने लगेंगे। एक मूर्ति भी बनती है तो कितना हथौड़े खाना पड़ता है, तब जाके वो सुंदर मूर्ति तैयार होने पड़ते हैं। उस पत्थर की मूर्ति में कितने बार ठोकर लगते हैं। वैसे ही एक साधु का, किसी भी साधु का चरित्र पढ़ के देख लीजिए, कितना उन्होंने कष्ट उठाया। शायद ही कोई एक गृहस्थ उतना कष्ट उठाए होंगे। साधु का जीवन मतलब तलवार की धार पे चलना है। तो आध्यात्मिक होना मतलब ये नहीं है कि हम कोई कर्म नहीं करेंगे। कर्म करना ही है, भगवान अर्पण बुद्धि से करना है। तो जो कर्म करते समय आनंद का अनुभव किया है, वही इस कर्म के सिद्धांत को समझा है। रोते हुए कुछ नहीं करना है, आनंद से करना है। देखिए, कोई भी हमारे पास प्रेम से आता है, और यह प्रेम जागृत तब होगा जब हम हृदय जो आनंद स्वरूप है, वह बाहर भी हम आनंद को बिखेरेंगे। अब किसी से मिलिए तो आनंद से मिलिए, उल्लास से मिलिए, ये समझ के मिलिए कि भगवान ही मिल रहे हैं, तो उल्लासपन बना रहेगा। माने किसी से मिलते समय हमारे में उत्साह होना ही चाहिए, क्योंकि जो प्रसन्न व्यक्ति है वह द्वेष नहीं कर सकता, उससे द्वेष तो हो ही नहीं सकता। यह बहुत ही महत्व की बात है। जो दुखी आदमी है वही द्वेष करता है। साधु संत किसी से द्वेष नहीं करते, क्योंकि वो सब में अपने आप को ही देखते हैं, सब उनका ही विस्तार है, ऐसा समझते हैं। तो भला वह किसी से द्वेष कैसे करेंगे? जिन्होंने भी अपने हृदयस्थ आनंद को पहचान लिया है, वह द्वेष नहीं कर सकता। ये रोने वाले द्वेष करते रहते हैं। रोने वाले का काम है द्वेष करना, लेकिन जो आनंद में है वह द्वेष नहीं करता। अब सिद्धांत क्या हो गया? तो जो कर्म हमें परमात्मा के संग जोड़ते हैं वह कर्म योग है, और जो कर्म हमें संसार के साथ जोड़ते हैं वो कर्म भोग है, और वही कर्म रोग है। वह आदमी रोगी है जो संसार के साथ अपने आप को जोड़ता है, परमात्मा के साथ नहीं जोड़ता है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।